संस्कृतस्य गंगा प्रवहति, देवोऽपि संस्कृतं कथयति। प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः। संस्कृताय संस्कृत गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वज्ञ भूषण। आज चाणक्य नीति की एक और महत्वपूर्ण बात आपसे, बहुत महत्वपूर्ण बात। चाणक्य कहते हैं कि विद्वान विद्या क्यों पढ़नी चाहिए, विद्या से विद्वान बन जाएंगे फिर क्या होगा, विद्वान क्यों बना जाए, क्या लाभ है उसका, क्या परिणाम होगा। तब चाणक्य को पढ़ते समय आप कहिए, विद्वान प्रशस्यते लोके, विद्वान प्रशस्यते लोके, विद्वान सर्वत्र गौरवम, विद्वान सर्वत्र गौरवम, विद्यया लभ्यते सर्वम, विद्यया लभ्यते सर्वम, विद्या सर्वत्र पूज्यते, विद्या सर्वत्र पूज्यते, विद्वान प्रशस्यते लोके, विद्वान प्रशस्यते लोके। समझ गए? लोक माने जगत में, इस संसार में, इस भूमि में, इस जगत में भाई साहब विद्वान की बड़ी प्रशंसा होती है। प्रशस्यते, वो प्रशंसनीय होता है, वो आदरणीय होता है, वो सम्माननीय होता है। और विद्वान बनेगा कैसे? विद्या से। विद्या से ही ना, विद्या जानेगा जो, जिसके पास विद्या है वही विद्वान है। तो विद्वान प्रशस्यते लोके, इसलिए आपको पढ़ना चाहिए। इसलिए आपको टीजीटी पीजीटी में संधि है, समास है, कारक है, प्रत्यय है, निशतक है, किरात है, कादम्बरी है, सब कुछ पढ़ना चाहिए ताकि आप विद्वान हो पाए। विद्वान होंगे तो क्या होगा? विद्वान प्रशस्यते लोके, सारे जगत में, सारे संसार में विद्वान की प्रशंसा होती है, विद्वान की चर्चा होती है, विद्वान को यश मिलता है। विद्वान सर्वत्र गौरवम, विद्वान को सर्वत्र गुरुता मिलती है, गौरव मिलता है, आदर मिलता है, सम्मान मिलता है। क्यों गुरुजी? विद्वान सर्वत्र गौरवम, सर्वत्र, सभी जगहों पर। ससुराल जाएंगे तो भी मिलेगा, गधा रहेंगे तो उतना सम्मान नहीं मिलेगा, जीजा बस का सम्मान मिलेगा। विद्वान जीजा रहेंगे तो और सम्मान मिलेगा। से चोटोपध्या, विद्वान सर्वत्र गौरवम। और विद्यया लभ्यते सर्वम, क्या लिखा है? विद्यया। विद्या शब्द का तृतीय एक वचन हो जाएगा विद्यया, माने विद्या के द्वारा, यानी विद्या से। लभ्यते माने मिलेगा, प्राप्त होता है। सर्वम, लभ्यते सर्वम, सब कुछ मिलता है। अब सब कुछ में सब कुछ है, शादी है, ब्याह है, मेहरारू है, लड़का है, गदेल है, सर्वम है। अब ये रुपया है, पैसा है, आदर है, सम्मान है, यश है, पद है, प्रतिष्ठा है। क्यों गुरुजी? विद्यया लभ्यते सर्वम। और लास्ट में कहा विद्या सर्वत्र पूज्यते, विद्या सभी जगह पूजनीय है, यानी विद्या की सब जगह पूजा होती है। विद्या ही पूजनीय है, विद्या ही आदरणीय है। इसलिए आपको विद्या की उपासना करनी चाहिए। विद्यार्थी को विद्या ही अर्जित करना चाहिए ताकि विद्या से आप विद्वान पाएंगे, विद्या से विद्वान बनेंगे। तो दो लाइनें विद्वान विद्वान और दो लाइन विद्या विद्या। ऊपर की दो लाइन में विद्वान का ये पहले परिणाम है ना। तब कहा कि विद्वान प्रशस्यते लोके, विद्वान सर्वत्र गौरवम, विद्यया लभ्यते सर्वम, विद्या सर्वत्र पूज्यते। तो इस पूरे श्लोक को पढ़ाने के पीछे का मकसद सिर्फ ये है कि आप विद्या अध्ययन करें और आप विद्वान बने। एक लाइन में कहें तो ये बताना चाहते हैं चाणक्य की नीति के द्वारा, हम आप तक ये संदेशा चाणक्य का पहुंचाना चाहते हैं कि भाई साहब विद्या अध्ययन करो, विद्या अध्ययन करो, फोन अध्ययन न करो, गर्लफ्रेंड को अध्ययन मत करो, प्रेम का अध्ययन मत करो, पहले विद्या अध्ययन करो, विद्वान बन जाओ। क्यों गुरुजी? विद्वान प्रशस्यते, विद्वान प्रशस्यते लोके, विद्वान प्रशस्यते लोके, विद्वान सर्वत्र गौरवम, विद्वान सर्वत्र गौरवम, विद्यया लभ्यते सर्वम, विद्यया लभ्यते सर्वम। तो विद्या सर्वत्र पूज्यते। क्यों? विद्या सर्वत्र पूज्य, विद्वान सर्वत्र गौरवम लभ्यते, और विद्या सर्वत्र पूज्यते, विद्या लभ्यते सर्वम, विद्वान प्रशस्यते लोके। चारों लाइनें एक ही चीज आपको सिखा रही हैं, हर बार एक ही चीज, विद्वान बनो, विद्या पढ़ो, विद्या अध्ययन करो, विद्वान बनो, विद्या अध्ययन करो, विद्वान बनो। मेरे ख्याल से बात आप तक पहुंच गई होगी। तो